अब वो व्यक्ति क्या करता है, एक्शन लेना शुरू करता है, लेकिन वो व्यक्ति के पास नॉलेज नहीं है, बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, अपलाइन का ढंग से भी सपोर्ट नहीं है, और वो व्यक्ति अपना दिमाग लगा के सबसे पहले क्या करता है, अपने लोगों को अपना दिमाग लगा के अपने तरीके से बताना शुरू करता है, लोगों को बहुत उम्मीद के साथ प्लान दिखाना शुरू करता है, लेकिन जब वो एक्टिविटी करता है, जो एक्शन लेता है, और वो एक्शन होता है उसका गलत तरीके से, और वो बिजनेस में अपना दिमाग लगा के बिजनेस को गलत तरीके से शुरू करता है। तो कोई भी नया व्यक्ति जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, ट्रेनिंग उसने अटेंड नहीं करी, तो हमेशा वो व्यक्ति गलत तरीके से ही एक्शन लेगा। और यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि जब एक्साइटेड होता है तो लगातार लोगों को बताना शुरू करता है, राइट, और जिसके कारण उसका एक्शन होता है हमेशा गलत होता है, और एक्शन का दोस्तों रिएक्शन जरूर होता है, और उस एक्शन के बदले उस व्यक्ति को क्या करता है, जब मार्केट में लोगों को बताता है, जब मार्केट में लोगों को बताने के बाद जब लोग उससे सवाल पूछते हैं, यार क्या क्या दोस्तों, आज की जो ट्रेनिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट और जबरदस्त होने वाली है। और आज की जो ट्रेनिंग का टॉपिक आप सबको पता होगा कि अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्टिव कैसे करें। दोस्तों, आप कोई भी रैंक बहुत जल्दी आसानी से अचीव कर सकते हैं जब आपके पास एक मजबूत और जबरदस्त एक्टिव टीम होती है, राइट। और ये एक्टिव टीम तभी बन पाती है जब आपके नीचे ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस को समझ सके, एजुकेटेड रहे, बिजनेस को समझने वाले होने चाहिए। तो आइए इस ट्रेनिंग को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। वेलकम टू केटीएस सिस्टम। आज सुबह 8 बजे की ट्रेनिंग में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। बहुत बहुत शानदार आप लोगों को बधाई जिन्होंने आज जूम ऐप पर अपने आप को नाम रखा है। साथियों, आज की ट्रेनिंग में यहाँ एक नीचे एक लाइन लिखा हुआ है, एक्टिव टीम कैसे बनाए। दोस्तों, कोई भी एक्टिव टीम बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या काम करना पड़ता है। देखो, आप लोगों को पता होगा कि 20% बिजनेस, 20% लोग ही सबसे ज्यादा 80% बिजनेस क्यों कर पाते हैं, क्योंकि ये लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं, हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, और यही लोग सबसे ज्यादा बिजनेस करते हैं। और अमूमन नेटवर्क मार्केटिंग में देखा गया है कि अगर आपकी 100 की टीम है तो 70 से 80 लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, और मात्र 20% लोग करते हैं इस काम को। क्यों? क्योंकि वो लोग एक्टिव नहीं होते। लेकिन आज इस ट्रेनिंग को लेने के बाद अगर कैसा रहेगा कि आज आपकी टीम में 100 में से 60 से 70 लोग अगर एक्टिव रहेंगे, तो आप सोच के देखिए आपका बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा। तो आज अपन जानेंगे कि अपने टीम में लगातार लगातार एक्टिव टीम की संख्या कैसे बढ़ाएं। तो उसके लिए एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट आप लोगों के बीच में बताता हूं, इसको ध्यान से बिल्कुल सुनिए कि क्या कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट है ब्यूटी कॉन्सेप्ट। ये लड़की वाला कॉन्सेप्ट, ब्यूटी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बिजनेस वाला ब्यूटी कॉन्सेप्ट है, जहां पर एक एक शब्द को हम लोग समझेंगे कि कैसे आज इस ब्यूटी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके हम लोग अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्टिव कर सकते हैं। यहाँ BEAUTY के एक एक शब्द को हम लोग समझते हैं। पहला बी का मतलब होता है ब्रीफिंग नॉलेज। जब भी हमारे DMPL परिवार में कोई भी नया एसोसिएट आता है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति के पास मात्र 2% संक्षेप में जानकारी होता है। जब कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में पहली बार प्लान देखता है, तो मात्र वो सिर्फ प्लान देखता है, और उसकी जानकारी मात्र 2% होती है। उसको DMPL का पावर नहीं पता, DMPL के अचीवमेंट का नहीं पता, उसको नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य नहीं पता। मात्र उस व्यक्ति को दो ही चीज पता होता है कि यार इस बिजनेस में काम करता हूं तो बहुत बड़े पैसे आएंगे, बहुत बड़ा सपना जाग जाता है। और जब आपके अपलाइन का इनकम देखता है, चेक देखता है, अचीवमेंट देखता है, तो वो ऑटोमेटिकली चार्ज अप हो जाता है और इस बिजनेस को ज्वाइनिंग करता है। तो उस व्यक्ति को कोई भी जानकारी नहीं होता, बिना जानकारी मात्र 2% जानकारी लेके इस बिजनेस में वो व्यक्ति ऐड हो जाता है ना। तो उस व्यक्ति के पास जब बिजनेस को ज्वाइनिंग करता है तो मात्र 2% जानकारी उसके पास होता है। आगे चलते हैं। जब उसके पास 2% जानकारी होता है तो उसके पास बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, शुरुआत में बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। और दूसरा ई का मतलब होता है एक्साइटमेंट फुल। पहला बी का मतलब होता है कि आप ब्रीफिंग नॉलेज, उसके पास नॉलेज 2% है। दूसरा ई का मतलब होता है एक्साइटमेंट, बहुत एनर्जेटिक रहता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है वो व्यक्ति। उसको लगता है कि यार यही एक ऐसा बिजनेस है जहां पर मैं अपनी नौकरी से ज्यादा पैसे कमा लूंगा। अब उसको लगता है कि यार मेरे को लॉटरी का टिकट मिल गया, उसका सपना इतना एक दिन में इतना बड़ा हो जाता है, वो इतना एक्साइटेड होता है
और वो रात भर सो नहीं पाता इतना जबरदस्त प्लान देखने के बाद, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। अब उस व्यक्ति को पता नहीं होता कि बिजनेस का फॉर्मूला क्या है, बिजनेस में ट्रेनिंग अटेंड करना है, उसको कुछ नहीं पता, सिर्फ एक्साइटमेंट रहता हो, इतना ज्यादा, इतना एक्साइटमेंट रहता है, बस वो सुबह का इंतजार करता है कि किसी तरह सुबह हो जाए और अपने लोगों को मैं प्लान दिखाने चले जाऊं। तो इतना ज्यादा एक्साइटेड रहता है वो व्यक्ति, जब वो प्लान देखने के बाद रात भर उसको नींद नहीं आता, उसको लगता है यार सपना बहुत जल्दी जल्दी मैं पूरा कर दूंगा, बस इस बिजनेस में लोगों से बात ही तो करना है। वो इतना ज्यादा एक्साइटमेंट में रहता है, उस एक्साइटमेंट को आप रोक नहीं पाएंगे। और उस एक्साइटमेंट में वो व्यक्ति क्या करता है, बिना ट्रेनिंग अटेंड किए, बिना जानकारी ढंग से लिए, वो व्यक्ति सबसे पहले काम करता है एक्शन लेने का। ए फॉर होता है एक्शन। अब वो व्यक्ति क्या करता है, एक्शन लेना शुरू करता है, लेकिन वो व्यक्ति के पास नॉलेज नहीं है, बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, अपलाइन का ढंग से अभी सपोर्ट नहीं है, और वो व्यक्ति अपना दिमाग लगा के सबसे पहले क्या करता है, अपने लोगों को अपना दिमाग लगा के अपने तरीके से बताना शुरू करता है, लोगों को बहुत उम्मीद के साथ प्लान दिखाना शुरू करता है। लेकिन जब वो एक्टिविटी करता है, जो एक्शन लेता है, और वो एक्शन होता है उसका गलत तरीके से, और वो बिजनेस में अपना दिमाग लगा के इस बिजनेस को गलत तरीके से शुरू करता है। तो कोई भी नया व्यक्ति जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, ट्रेनिंग उसने अटेंड नहीं करी, तो हमेशा वो व्यक्ति गलत तरीके से ही एक्शन लेगा। और यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि जब उस एक्साइटेड होता है तो लगातार लोगों को बताना शुरू करता है, राइट। और जिसके कारण उसका एक्शन होता है हमेशा गलत होता है, और एक्शन का दोस्तों रिएक्शन जरूर होता है। और उस एक्शन के बदले उस व्यक्ति को क्या करता है, जब मार्केट में लोगों को बताता है, जब मार्केट में लोगों को बताने के बाद जब लोग उससे सवाल पूछते हैं, यार क्या क्या बिजनेस है, क्या प्रोडक्ट सेलिंग है, कैसा ये बिजनेस है, यहाँ लोग कंपनी भाग जाते हैं, दुनिया भर के सवाल करते हैं, तो उस व्यक्ति को समझ नहीं आता ये बात, क्योंकि उस व्यक्ति ने ट्रेनिंग अटेंड करी नहीं, उस व्यक्ति ने बिजनेस को समझा ही नहीं, है ना। और यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है कि वो व्यक्ति गलत तरीके से इस बिजनेस को काम करता है, इसी कारण उसको समझ नहीं आता, उसका रिजल्ट नहीं निकलता। तो एकदम से जो व्यक्ति एकदम पॉजिटिव रहता है इस बिजनेस के लिए, जो एक्शन लेने के मोड में रहता है, वो व्यक्ति को समझ नहीं आता कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है, लोगों को प्लान दिखा रहा हूँ लेकिन लोग मेरे को नेगेटिव बोल दे रहे हैं, मना कर दे रहे हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने गलत तरीके से इस बिजनेस को स्टार्टअप किया है। अगला होता है यू। यू का मतलब होता है स्टैंडिंग नील, मतलब उस व्यक्ति को समझ नहीं आता कि यार बिजनेस में जब लोगों को प्लान दिखा रहा है तो लोग उसके साथ ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहे हैं, लोग उसकी बात नहीं मान पा रहे हैं, लोग उसको नेगेटिविटी के साथ उसको स्वागत कर रहे हैं, लोग उसको नहीं बोल दे रहे हैं। तो उस व्यक्ति को समझ नहीं आता, जो पहले दिन में वो इतना चार्जअप होता था, कितना एक्साइटेड होता था, जब उसको लोग ना बोलते हैं तो उस व्यक्ति को समझ नहीं आता, और वो जो एकदम पॉजिटिव रहता है वो धीरे धीरे वो व्यक्ति डाउनफॉल में चले जाता है, वो व्यक्ति निगेटिव होने लगता है, उसको समझ ही नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो ऐसे में दोस्तों उस व्यक्ति ने बिजनेस को समझा नहीं, ट्रेनिंग अटेंड करी नहीं, और यहाँ पर उसने समझा ही नहीं कि बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है, तो उसको समझ नहीं आता कि यार उसके साथ क्या हो रहा है, और उस चक्कर में वो व्यक्ति बिजनेस में अपने लोगों का फोन नहीं उठाना बंद कर देता है, उनको लगता है यार कि इतना अच्छा बिजनेस, लोग मेरे ही लोग ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं, तो मैं इस काम को कैसे करूंगा, और वो व्यक्ति इस बिजनेस को समझ नहीं पाता। और जब अपलाइन फोन करता है तो ना वो अपलाइन की बात सुनता है, ना इस बिजनेस को समझ पाता है, और वो क्या बोलता है यार कि ये बिजनेस में भी कहाँ फंस गया, क्योंकि उस व्यक्ति ने ट्रेनिंग अटेंड करी नहीं, इस बिजनेस को समझा ही नहीं, और उसने गलत तरीके से एक्शन लिया है। अब अगला T4 होता है ट्रेनिंग। जब जाहिर सी बात है, जब उस व्यक्ति ने बिजनेस को अटेंड किया ही नहीं ढंग से, उस बिजनेस को समझा ही नहीं, ना ही वो ट्रेनिंग में आया है, अब वो ट्रेनिंग में आने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि पहले उसके माइंड में इतना पॉजिटिव था, लेकिन गलत एक्शन के चक्कर में वो व्यक्ति निगेटिव हो गया, बहुत ज्यादा निगेटिव हो गया। अब उसका अपलाइन अगर ट्रेनिंग में भी बुलाता है तो ट्रेनिंग में नहीं आता। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है दोस्तों कि यहाँ पर गलती किसकी है, एक फ्रेशर का या लीडर का। दोस्तों जब वो व्यक्ति जब समझ नहीं पाता तो जाहिर सी बात है वो ट्रेनिंग में भी नहीं आएगा, ना कोई फंक्शन में आएगा, ना कोई वो बात को समझेगा, तो उसमें फिर करे क्या, तो आदमी करेगा क्या जब उस व्यक्ति ने ट्रेनिंग अटेंड करा ही नहीं। जब तक इस बिजनेस में वो व्यक्ति सीखेगा नहीं तब तक वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा भी नहीं। तो नया व्यक्ति के साथ हमेशा ऐसा होता है कि जब पहली बार कोई व्यक्ति आता है तो मात्र 2%
जानकारी के साथ आता है, एक्साइटमेंट फुल रहता है, एक्साइटमेंट के चक्कर में गलत एक्शन लेता है, और जब गलत एक्शन लेता है तो व्यक्ति का गलत रिजल्ट आता है, और जब रिजल्ट नहीं आता तो व्यक्ति समझ नहीं पाता इस बिजनेस को और छोड़ने का मन बना लेता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने ट्रेनिंग अटेंड करा ही नहीं, ना ही वो ट्रेनिंग में आने के लिए तैयार होता है। जब वो ट्रेनिंग में ही आने के लिए तैयार नहीं है तो दोस्तों पांच छठवां जो लेटर है वाई, यील्डिंग नॉट। अब वो व्यक्ति एक बिजनेस में आके एक बहुत बड़ा कामयाब एक डायमंड बन सकता था, अपने सपनों को पूरा कर सकता था, एक नए नए लोगों को मिला सकता था, एक नई टीम खड़ी कर सकता था, लेकिन ये हो नहीं पाया क्योंकि उस व्यक्ति ने ट्रेनिंग अटेंड करा ही नहीं, इस बिजनेस को समझा ही नहीं। तो एक व्यक्ति एक डायमंड बनने से पहले वो व्यक्ति नेगेटिव हो गया। एक एक उम्मीद का जो दिया था अपने घर वालों के सपने पूरे कर सकता था, वो सपने को जगाने से पहले वो व्यक्ति ने अपने सपने को खत्म कर दिया। तो दोस्तों आज एक सोचने वाली बात है कि यहाँ पर गलती किसका है, एक फ्रेशर का, एक लीडर का। और इसलिए वो व्यक्ति बिजनेस में बड़ा नहीं कर पाता, इसलिए वो व्यक्ति बिजनेस में पैसा नहीं कमा पाता, और वो व्यक्ति इस बिजनेस को बड़ा करने से पहले इस बिजनेस को छोड़ देता है ना। यहाँ पर आप देख रहे हो पहले ही बिजनेस में वो भाग जाता, तो कैसे वो कामयाब होगा। अब देखते हैं कि अब क्या करें, व्हाट टू डू वी डू नाउ। अब क्या करें कि नए व्यक्ति जब आते हैं, अगर उनके साथ गलत एक्शन के चक्कर में वो बिजनेस को समझ नहीं पाता, ट्रेनिंग वो आना नहीं चाहता, और जो बड़ा बिजनेस कर सकता था उसके साथ हुआ नहीं, तो अब क्या करें। तो यहाँ पर हमको क्या काम करना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हमको वो जो काम है वो इस तरीके से करना है। कोई भी जब नया व्यक्ति आता है तो ये बात आप तय मान लो कि जो भी व्यक्ति इस बिजनेस में ज्वाइनिंग करेगा ही करेगा, और लेकिन उस व्यक्ति के पास पहले दिन मात्र 2% नॉलेज होता है, मतलब जानकारी बहुत कम होती है, ये बात तो तय है। दूसरा एक्साइटमेंट, वो हमेशा प्लान देखने के बाद एक्साइटेड रहेगा, ये भी आप मान के चलिए कि व्यक्ति उसके एक्साइटमेंट को आप रोक नहीं पाएंगे। और एक्साइटमेंट में व्यक्ति एक्शन लेगा जरूर, आप बताओ चाहे मत बताओ, लेकिन अपना दिमाग लगा के वो व्यक्ति कहीं ना कहीं वो प्लान लोगों को शेयर करेगा जैसा भी उसको आता है। बस हमको एक काम करना है, जब वो एक्साइटमेंट में रहता है तब उसके साथ हमको एक्शन मोड को हटा के उसको अंडरस्टैंडिंग फेस में लाना है। मतलब उस व्यक्ति को एक्शन लेना है लेकिन थोड़े से बाद में, पहले उस व्यक्ति को अंडरस्टैंडिंग फेस में लाना है, मतलब उस व्यक्ति को समझाना है बिजनेस। जब व्यक्ति को कोई चीज समझ में आ जाता है, वो टेक्निक समझ में आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ता है। तो पहले उस व्यक्ति को एक्शन लेने से रोकना है और उसको बिजनेस को समझाना है कि बिजनेस है क्या। सबसे पहले उस व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराने के बाद 12 घंटे के अंदर अंदर उसका एफआईएम करना जरूरी है, जहां पर उस व्यक्ति को बताओ कि बिजनेस क्या है, किस तरीके से बिजनेस का फ्यूचर है, कैसे ये डीएमपीएल कंपनी आज अपने लोगों को सपना पूरा कर सकता है, ये कैसे ये काम करता है। जब उसका एफआईएम करते हैं, और एफआईएम का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, जब आप उसके साथ यूट्यूब पे बैठते हैं, जूम ऐप पे बैठते हैं, फेस टू फेस बैठते हैं, जब उसको बिजनेस की बारीकियां समझाते हैं, सही तरीके से गाइड करते हैं, तो वो व्यक्ति उस बिजनेस को एक्शन लेने से पहले समझता है कि हाँ इस तरीके से काम होता है। दूसरा, उसको केटीएस सिस्टम की ट्रेनिंग के लिए प्रमोट करते हैं। व्यक्ति को प्लान दिखाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्यक्ति को सिस्टम को समझाना। वो व्यक्ति गलत एक्शन ना ले, उसके लिए चक्कर में सबसे पहले हमको उस व्यक्ति को सिस्टम से जोड़ के रखना पड़ता है, उस व्यक्ति को ट्रेनिंग के बारे में समझाना पड़ता है कि यहाँ पर आप इस बिजनेस को करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना। तो उसको सिस्टम के बारे में समझाते हैं। रोज 8 बजे की ट्रेनिंग, एमएलएम मास्टरी या कोई भी एलडीपी का जैसा कोई फंक्शन होता है उसमें आने के लिए हम लोग प्रमोट करते हैं। उसके बाद उस व्यक्ति को सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस के सभी टूल्स देते हैं, कैसे इनवाइट करना है, कैसे इनवाइट करना है, कैसे लिस्ट बनाने हैं, कैसे आप क्लोजिंग करेंगे, कैसे लोगों के सही सवालों का जवाब देंगे, कैसे रिजेक्शन आएगा तो उसको कैसे फेस करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग उसको समझाते हैं। तो उस व्यक्ति का धीरे धीरे माइंड सेट होने लगता है, वो समझने लगता है चीजों को। उसके बाद 80-20 का नियम बताते हैं, जहां पर उसको एक चीज तो दिमाग में रहता है कि यार 10 लोगों को बताऊंगा तो भले 8 मना कर दे लेकिन 2 उसके साथ जरूर आएंगे। तो वो चीज को समझ के वो व्यक्ति निगेटिव नहीं होता जल्दी। समझ में आ रहा है बात। तो दोस्तों जब कोई भी व्यक्ति एक्साइटेड होता है तो उस एक्शन लेने से पहले उसको अंडरस्टैंडिंग फेस में लाना पड़ता है, जहां पर उसको बारीकी से बिजनेस को आप समझाते हैं एफआईएम के माध्यम से, केटीएस सिस्टम के माध्यम से, बिजनेस के सभी टूल्स को देके, ताकि वो चीजों को सही तरीके से
कर सके, सही चीजों को आप लोगों को बता सके। उसको 80-20 का रूल बताते हैं, जहां पर बिजनेस में रिजेक्शन आता है तो उसको कैसे फेस करना है, किस तरीके से आपका बिजनेस चलता है। जब ये सारी चीजें उसको बताते हैं एक नए व्यक्ति को, तब उस व्यक्ति को समझ में आता है कि बिजनेस क्या है और किस तरीके से काम करता है। अभी तक वो क्या करता था, अपना दिमाग लगाता था, जिसके कारण उसको रिजल्ट नहीं आता था और उसको समझ नहीं आता था। लेकिन आपने पहले ही 12-24 घंटे के अंदर अंदर उसको बिजनेस को समझा दिया, तो उसके माइंड में एक बात समझ में आ जाती है कि बिजनेस चलता कैसे है और बिजनेस क्या है। क्लियर है। अब उस व्यक्ति के बाद जब वो व्यक्ति सुबह 8 बजे की ट्रेनिंग जब वो लेता है, तब उसको माहौल मिलता है, माहौल सारी चीजें समझता है, अपने जैसे लोगों को देखता है, अपने जैसे लोगों के सपने पूरे होते देखता है, तो उस व्यक्ति का बिलीव लेवल इतना बढ़ जाता है। अब अगर वो 4-5 ना भी सुन ले तो भी वो व्यक्ति निगेटिव नहीं होता इतना जल्दी, क्योंकि उस व्यक्ति ने बिजनेस को समझ लिया, उस व्यक्ति ने ट्रेनिंग के माहौल को समझ लिया, जिसके कारण उसका बिलीव लेवल और हाई हो जाता है। दोस्तों उसके बाद जब वो बिजनेस को समझ के काम करता है, बिजनेस में एजुकेट होके काम करता है, एक्सपीरियंस लेके काम करता है, सीनियर की बात को मान के काम करता है, तो वो व्यक्ति अपना दिमाग नहीं लगाता, और जब वो एक्शन लेगा ना, तो उसका जो एक्शन लेने का तरीका और टेक्निक एकदम सही होता है, और वो सही तरीके से बिजनेस को कर पाता है। तो इस तरीके से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप अगर अपने हर बिजनेस पार्टनर के साथ अपनाते हैं तो 100% आपकी टीम में एक्टिव लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ पर बिजनेस कोई भी व्यक्ति दूसरे के सिस्टम के हिसाब से नहीं छोड़ता, वो अपने दिमाग लगाने की वजह से बिजनेस को छोड़ देता है। क्योंकि उस व्यक्ति को अपना दिमाग लगाने के बाद उनको रिजल्ट नहीं आता, तो उनको क्या लगता है, यार ये बिजनेस चलता ही नहीं है। जबकि उस व्यक्ति ने बिजनेस की समझ ली नहीं है, ट्रेनिंग अटेंड करी नहीं, इसी कारण उस व्यक्ति को समझ नहीं आता कि बिजनेस करना कैसे है। क्लियर है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले उस व्यक्ति को समझाना जरूरी है, थोड़ा सा नॉलेज देना सर जरूरी है, उसको माइंडसेट करना जरूरी है, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग लगातार लगातार होती रहनी चाहिए। और दोस्तों एक बात बोला गया है कि ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस में। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति आपके साथ ज्वाइनिंग करता है तो उस व्यक्ति को ट्रेनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट देना जरूरी है। क्योंकि हम लोग कोई भी नया एसोसिएट हमारे टीम में ज्वाइनिंग होता है तो हम लोग सबसे ज्यादा फोकस करते हैं उसके माध्यम से 2-4 ज्वाइनिंग निकालने पे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में सबसे इनिशियल और शुरुआती स्टेज होता है लोगों को ज्वाइनिंग कराना। असली काम होता है उस नए एसोसिएट को लीडर में कन्वर्ट करना। क्योंकि नए व्यक्ति को पता नहीं होता कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इसका भविष्य क्या है। इस डीएमपीएल सिस्टम में आने के बाद 1-2 महीना या 1 साल रुकने के बाद उसका भविष्य कहाँ से कहाँ तक बन सकता है, उस नए व्यक्ति को नहीं पता होता। और ऐसे में व्यक्ति बिना ट्रेनिंग को समझे, बिना एक्सपीरियंस लिए, जब वो लोगों के पास बताता है, बड़ी उम्मीद लेके बताता है कि यार 3,000 का ऐसा बिजनेस जहां पर आप महीने का 3 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो बाहर वाले को ये बात समझ में नहीं आता, जिसके कारण वो व्यक्ति नो से शुरुआत करता है, सामने वाला इसको नो बोल देता है। और इसी वजह से वो व्यक्ति इस बिजनेस को छोड़ने का मन बना लेता है ना। और ऐसा देखा गया है कि 80 से 85% जो शुरुआत में जो लोग होते हैं, पहले 3 से 4 रिजेक्शन के बाद इस बिजनेस को क्विट करने का मन बना लेते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी। अगले 10 से 15% ऐसे लोग होते हैं जो मात्र 10 रिजेक्शन के बाद इस बिजनेस को छोड़ने का मन बना लेते हैं, क्योंकि उसने भी ट्रेनिंग को लगातार कंटिन्यू नहीं किया। और 2 से 5% ऐसे लोग होते हैं जो लगातार ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, और यही लोग होते हैं जो खुद भी डायमंड बनते हैं, अपने अपलाइन को भी डायमंड बनाएंगे और अपने नीचे वाले को भी डायमंड बनाते हैं। और यही 2 से 5 लोग देखना जो सबसे ज्यादा कामयाब होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जो लगातार लगातार अचीवमेंट लेते हैं, लगातार लगातार अपने रैंक को अपडेट करते हैं। तो दोस्तों ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्शन लेना, जब वो एक्शन लेगा तो 100% सही तरीके से एक्शन लेगा, जिसका रिजल्ट बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो ये आज का ब्यूटी कॉन्सेप्ट है, जहां पर आप अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा इस फॉर्मूले से आप अपने टीम में एक्टिव पार्टनर्स की संख्या बढ़ा सकते हैं। आइए चलते हैं। अगर ये बिजनेस समझ में आ गया तो उसके बाद हमको करना क्या है, सफलता के लिए जो काम है, क्या काम है। सबसे पहला है 90% एक्साइटमेंट। क्योंकि ये बिजनेस एक्साइटमेंट का बिजनेस है दोस्तों, बिना एक्साइटमेंट से आप बिजनेस को कर ही नहीं सकते। 2% और 8% मात्र एक जरिया है कि आप इस बिजनेस में काम को करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई काम करवाएगा तो है आपका एक्साइटमेंट।
एक्साइटमेंट से ही दोस्तों आप बहुत जल्दी जल्दी इस बिजनेस को करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी रैंक अपडेट करते हैं, जिसके कारण आपकी टीम में एक्टिव संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती है। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, 90%। दूसरा है फाइन ट्यूनिंग। अगर मैं आज सबसे ज्यादा कामयाब किसी को मानता हूं तो वो है सबसे ज्यादा 2% फाइन ट्यूनिंग। आप अपने अपलाइन को समर्पण कर दो। जब आप इस बिजनेस को ज्वाइनिंग करते हैं तो सबसे पहले आप बिना दिमाग लगाए अपलाइन को आप समर्पण कर दो अपने आप को, कि जो आप अपलाइन बोलेंगे, जैसा जैसा बोलेंगे, जैसा जैसा करेंगे, वैसा मैं करने के लिए तैयार हूं। बस आप अपने अपलाइन को समर्पण कर दो अपने आप को, क्योंकि कामयाबी का रास्ता वही बताएगा जो दोस्तों आपको पहले से कामयाब है। जो ऑलरेडी कामयाबी की सीढ़ी में चढ़ा हुआ है वही आपको लेके चले जाएगा। क्योंकि आपके पास लाख रुपए भी किसी व्यक्ति के पास तभी आते हैं जब उस व्यक्ति के पास लाख रुपए करने का समझ होता है। रोज एक फोन कॉलिंग अपने अपलाइन को जरूर करें। सुबह सुबह दोस्तों जैसे आप ट्रेनिंग खत्म करते हैं तो अपने अपलाइन को एक बार जरूर बताएं कि आज का प्लानिंग क्या है, आज मैं क्या क्या करने वाला हूं। और रात को अपनी रिपोर्टिंग जरूर दे कि आज मैं ये काम किया और इस तरीके का मेरे से चर्चा हुआ और इस तरीके से काम हुआ। जब आप रोज अपने अपलाइन को कॉलिंग करते हैं तो आपको बिजनेस की सही दिशा आपको पता चल जाती है। जहां जहां पर की गलती है वहां पर आप अपनी गलतियों को सुधार करते हैं। डेली रिपोर्टिंग विथ योर अपलाइन, हमेशा रिपोर्टिंग दिया करें अपने अपलाइन को कि आज मेरे साथ ये काम हुआ है। जब अपने अपलाइन को आप देते हैं, सही रिपोर्टिंग देते हैं, तो आपको अपलाइन सही तरीके से गाइड कर पाते हैं। ऑलवेज रिस्पेक्ट हेल्प टू अपलाइन इफ एनी प्रॉब्लम। जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमेशा, कोई भी व्यक्ति उल्टा सीधे बातें बोलता है, बिजनेस समझ में नहीं आता, तो हमेशा अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग मीटिंग में बैठना चाहिए ताकि आप इस बिजनेस में सही काम को कर सके। अपलाइन मीन्स होता है लाइफ लाइन। ये दोस्तों सच बात है कि आप दुनिया में माँ बाप के बाद अगर इस बिजनेस में कोई आपको आगे बढ़ा सकता है तो वो है आपका अपलाइन। इसलिए अपने अपलाइन को हमेशा लाइफ लाइन मानो, क्योंकि आज मैं जहां भी हूँ, जैसा भी हूँ, सिर्फ अपलाइन की वजह से हूँ। तो 2% फाइन ट्यूनिंग का महत्व बहुत होता है। तो आप अपने अपलाइन से हमेशा फाइन ट्यूनिंग करते रहिए और एक आदत बना लीजिए कि रोज मैं अपने अपलाइन से सुबह मॉर्निंग में कॉल और रात में कॉल मैं जरूर करूंगा। ये आदत अगर बना के रखते हैं तो जो रैंक आप 6 महीने में लेने वाले हो वही रैंक मात्र आप 2 महीने 3 महीने में आप ले लोगे, क्योंकि आपके पास 2% फाइन ट्यूनिंग वाला फॉर्मूला है। नेक्स्ट दोस्तों, इसके बाद आता है 8% टेक्निक। उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट है ड्रीम और गोल। दोस्तों कोई तो कारण होना चाहिए जिसके वजह से आप इस बिजनेस में आए हुए हो और इस बिजनेस में लगातार काम कर रहे हैं। वो दोस्तों सबसे बड़ा कारण होता है आपका ड्रीम और गोल, क्योंकि इसके बिना इंसान कभी जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकता। जो इंसान लगातार लगातार गोल बना के काम करता है उसके गोल बहुत जल्दी जल्दी पूरे होते हैं। आप एक बात बताइए, आप किसके लिए काम करते हैं? अपने सपनों के लिए, अपनी जरूरतों के लिए? क्योंकि सपनों के लिए काम वो एक वही व्यक्ति कर सकता है जो बड़ा काम करता है, बड़े सपने देखने, बड़े चीजों को पाने के लिए काम करता है। और जो नीड्स के लिए काम करता है वो व्यक्ति नौकरी की तरह इस काम को करता है। आप काम को किस तरीके से करते हैं? बिजनेस की तरह? ये बिजनेस है, ये बिजनेस को बिजनेस की तरह करना है, ना कि ये बिजनेस को भी नौकरी की तरह करते हैं कुछ लोग, क्योंकि उनके पास गोल और ड्रीम नहीं होता। दोस्तों एम्प्लॉय की कैटेगरी क्या होता है कि एम्प्लॉय अपनी जरूरतों के लिए काम करता है। ये सच बात है। अगर वो व्यक्ति 10,000 कमा रहा है तो 10,000 के नीचे अपने जीवन यापन करने का एडजस्टमेंट माइंड बना लेता है, वो एडजस्ट करने लगता है। वो बड़ा सपना नहीं देखता, क्योंकि उसकी सैलरी मात्र 10,000 है, 15,000 है, वो उसी में सिमट रह जाता है। वो इसी में दोस्तों अपने आप को कंप्रोमाइज करने लगता है, क्योंकि वो एम्प्लॉय जैसा काम करता है, एम्प्लॉय जैसा उसकी सोच हो जाती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो मात्र 10,000, 15,000, 20,000 रुपए शुरुआत में कमाते हैं। वो उससे आगे बढ़ने के लिए वो व्यक्ति क्या किया, कुछ किया ही नहीं, ना गोल बनाया ना ड्रीम सेट किया है। इसी कारण कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस को नौकरी की तरह करते हैं। और जब नौकरी की तरह करेंगे तो नौकरी की जैसा आपका इनकम भी आएगा और नौकरी के जैसा आपकी टीम भी बनेगी। आएंगे लोग कुछ दिन काम करेंगे, 10-15 हजार आपको कमा के देंगे, फिर वापस निकल जाएंगे, क्योंकि आप इस बिजनेस में नौकरी की तरह काम कर रहे हैं। दोस्तों ये बिजनेस है, बिजनेस को सपनों को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। आप हमेशा, अगर आप 50,000 कमा रहे हैं तो 1.5 लाख रुपए कैसे कमाएं उसके बारे में प्लानिंग करिए। उसके जैसा काम आप करना शुरू करेंगे तो जाके आपके साथ काम होगा। तो इसलिए आप अपना गोल और ड्रीम जरूर बनाएं। और गोल और ड्रीम बनाने का सबसे बेहतर तरीका है शॉर्ट
टर्म ड्रीम, जहां 1 से 6 महीने में मेरे को क्या पाना है, किस तरीके से पाना है, कैसे कैसे काम करना है, क्या क्या परफॉर्मेंस होना चाहिए, किस तरीके से मेरा गोल सेट होगा, हर महीने में मैं कितना कमाऊंगा, ये सारी चीजें आपके पास लिखित रूप में होना चाहिए और उसके पास एक अच्छा प्लानिंग होना चाहिए। दूसरा दोस्तों मिडिल टर्म ड्रीम, जहां पर 6 से 2 साल के लिए है कि आप 2 साल के अंदर अंदर क्या पाना चाहते हैं, एक अच्छा कार, एक अच्छा घर, एक अच्छा अपार्टमेंट, या कोई भी 2 साल के अंदर अच्छा चीज पूरा किया जा सकता है, तो आप उसका ड्रीम जरूर बना लें। दोस्तों तीसरा है लॉन्ग टर्म ड्रीम। इस बिजनेस में एक चीज है कि अगर अच्छी सिक्योरिटी चाहिए तो मिनिमम अपने 2 से 5 साल आप लोगों को यहाँ देना पड़ेगा, और 2 से 5 साल में आप बहुत बड़े सपने पूरे कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो एक एक साल में 70-70 80-80 लाख रुपए कमा के बैठे हैं, 3-3 4-4 प्लॉट लेके बैठे हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने लगातार अपने सपनों को बड़ा करके काम किया है। तो दोस्तों इस बिजनेस में हमको बिजनेस की तरह काम करना है, ना कि एम्प्लॉयमेंट की जैसे। तो इसीलिए गोल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप अपने काम को और तरीके से स्पीड दे सके। अगला है लिस्ट। यहाँ पर लिस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप इनविटेशन 2-4 करना भूल सकते हैं, लेकिन आपके पास एक परफेक्ट 200 से प्लस का आपके पास लिस्ट होना चाहिए। इसके बिना आप बिजनेस में बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बहुत स्लो आपका अचीवमेंट रहेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास लिस्ट है उस व्यक्ति के पास बिजनेस है, और जिस व्यक्ति के पास बिजनेस लिस्ट नहीं है उस व्यक्ति के पास बिजनेस नहीं है। तो आपको लिस्ट कैसे बनाना है? फ्रेंड्स के फॉर्मूले में बनाना है। सबसे पहले अपने फ्रेंड सर्कल में, आपके गांव से लेके शहर तक, आपकी कोचिंग से लेकर आपके जहां तक भी आप रहते हैं, जिसके साथ आप खेले कूदे हैं, सब व्यक्ति का पहले जितने भी फ्रेंड्स हैं सबका आप लिस्ट बनाना है पहले आपको। दूसरा है रिलेटिव। आपके परिवार में जितने भी लोग होंगे, आपके रिलेटिव में जितने भी पड़ोसी के होंगे, दूसरे के होंगे, रिलेटिव के चाचा होंगे, मतलब आपके रिलेशन में जितने भी लोग आते हैं, गांव के हो, शहर के हो, दूसरे स्टेट के हो, किसी भी स्टेट के हो, आप सबसे पहले उस व्यक्ति का लिस्ट बनाइए। इंडस्ट्रियल नीड, मतलब आपके जहां जहां आप काम करते हो, जैसा जैसा काम करते हो, मान लो कोई व्यक्ति फैक्ट्री में काम करता है, 5,000 लोग काम करते हैं, तो 5,000 लोगों का आप लिस्ट बना लीजिए। क्या पता उनमें से कौन सा व्यक्ति आपके साथ काम करके आपको डायमंड बना दे। तो इसलिए हमेशा अपने आप में लिस्ट को अपडेट करते रहिए। नेबर्स, आपके 4 घर में आगे कौन है, 4 घर के पीछे कौन है, आगे पीछे कौन कौन है, सारे नेबर्स का आप लोग, सारे पड़ोसी का आप लोग लिस्ट बना लो। क्या पता पड़ोसी ही आपके काम आ जाए। तो हमेशा आप लिस्ट अपने लोगों को लगातार लगातार बनाते रहिए। ड्रीम्स, जिस व्यक्ति के पास ड्रीम्स है, एम्बिशन है, बड़ा सोच रखता है, उस व्यक्ति का बनाओ। जो व्यक्ति प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सीए, टीचर, ये सारे लोग अगर आपके सर्कल में, तो फटाफट उनका लिस्ट बनाओ। सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आपके फेसबुक में कुछ फ्रेंड्स होंगे, उनका आप लिस्ट बनाओ। तो मतलब लिस्ट लगातार लगातार हमको अपडेट करते रहना है। लिस्ट बनाने के बाद मिनिमम 150, 200, 250, 300 का आपके पास लिस्ट होने चाहिए। लिस्ट बनाने के बाद क्या काम करना है? लिस्ट बनाने के बाद रोज हमको 30 से 50 लोगों को इनविटेशन करना है, और वो इनविटेशन में कम से कम 30 ऐसे लोगों का नाम निकाल लीजिए जिसके पास पैसा हो, है ना। ऐसे व्यक्ति के पास बिल्कुल अभी मत जाना जिस व्यक्ति के पास पैसा ना हो। उस व्यक्ति के पास सबसे पहले जाना जो व्यक्ति प्रोफेशनल हो, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, जो पैसा कमाता है ना, 10,000 से ऊपर कमाता है, उस व्यक्ति के पास सबसे पहले जाना, क्योंकि उस व्यक्ति के पास पैसा है, ताकि आपका समय बच सके। दूसरा है अथॉरिटी। जिस व्यक्ति के पास निर्णय लेने का अधिकार है, वो अपना डिसीजन खुद लेता है ना, ऐसे व्यक्ति के पास आप जरूर जाए। और ऐसा व्यक्ति अगर नहीं है तो आप देखो कि ऐसा व्यक्ति कौन है जो व्यक्ति खुद डिसीजन ले सकता है। जो डिसीजन अपना खुद का लेता है वो व्यक्ति दोस्तों सेल्फ इंडिपेंडेंट जैसा काम करता है, और जो व्यक्ति दूसरों के डिसीजन पे काम करता है वो दोस्तों देख लेना, वो नौकरी की तरह काम करता है इस काम को। तो जिसके पास अधिकार है उस व्यक्ति के पास सबसे पहले जाए। नीड, नीडी व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति हाई एम्बिशंस वाला रहता है, जिसके पास नहीं है वही चीजों की तो उसको जरूरत होती है। तो आप नीड वाले व्यक्ति के पास जरूर जाया करें। ऐसे लोगों के पास अगर जाएंगे तो 100% आपका बिजनेस पहले से 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि इस व्यक्ति के पास, नीडी पर्सन के पास आप जा रहे हैं, है ना। हमेशा लिस्ट अपडेट करते रहिए। लिस्ट इसलिए अपडेट करना जरूरी दोस्तों, क्योंकि आगे चल के अगर आपने बहुत अच्छी टीम बनाई, किसी कारणवश वो टीम काम नहीं करी, और आपके पास अपडेटेड लिस्ट रहता है, हमेशा 10 से 15 नाम रोज आप लिखते हैं, तो जिस दिन आपका बिजनेस डाउनफॉल में जाता है, आप अपने नए लोगों को प्लान दिखा के आप फिर से अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा लिस्ट जरूरी है। एक रूल बना लीजिए, 3 फीट रूल। जब भी आपके सर्कल में कोई भी व्यक्ति आगे पीछे आते हैं 3 फीट के दायरे में, तो आप उनसे बात करना चालू कर दीजिए। आप उनसे उनके बारे में पूछना शुरू कर दीजिए।
आप उनको ज्वाइनिंग कराने के बारे में बात करना शुरू कर दीजिए, इससे आपका लिस्ट और बढ़ जाता है। हम लोग कई बार लोग अनजान लोगों से शर्माते हैं बात करने के लिए, शर्माना नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये बिजनेस एक्साइटमेंट का है, ये बिजनेस लोगों का है ना। हर व्यक्ति को आज पैसे की जरूरत है, तो 100% आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? आगे चलते हैं। इनविटेशन। इनविटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। जब आपने बहुत अच्छा लिस्ट बनाया है, 150, 300, 400 का आपने लिस्ट बनाया है, तो अब क्या काम करना है? अब हमको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, अपनी बातों को सही शब्दों के साथ उस व्यक्ति को इनवाइट करना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस में आते हैं बिना कॉन्फिडेंस के, बिना शब्दों के सही तैयारी की हुए इनविटेशन देने लगते हैं। दोस्तों, इनविटेशन का तरीका होता है, कोई भी काम को करने का एक प्रोफेशनल तरीका होता है, वो तरीका आपको सीखना पड़ेगा। इस बिजनेस में पैसा कमाना बहुत आसान है, मुश्किल है इस काम को सही तरीके से सीखने का काम करना है। तो अपनी बातों को जब भी आप किसी व्यक्ति को इनविटेशन करें तो एकदम सही शब्दों के साथ शुरुआत करें, और हमेशा जाते ही बिजनेस के बारे में बात नहीं करना है, हमेशा उस व्यक्ति को सही तरीके से बात करना है। आप किसी व्यक्ति को आप फोन लगाते हैं, किसी व्यक्ति से आप बात करते हैं, तो सबसे पहले उसको हालचाल पूछिए कि हाल चाल कैसा है, क्या कर रहा है, क्या है। उसके बाद उसके फैमिली के बारे में पूछिए कि घर परिवार में सब बढ़िया। जब ये घर परिवार के बारे में पूछते हैं तो आप उसके घर परिवार का माहौल आप पता कर लेते हैं, है ना, कि उसके घर में कोई बीमार तो नहीं है, उसके घर में सब ठीक तो है, वो कौन सी कैटेगरी का है, किस सोच का है ना। जब वो घर और फैमिली के बारे में पूछते हैं तो उसके माहौल का पता चलता है। ऑक्यूपेशंस। ऑक्यूपेशंस का मतलब होता है कि वो व्यक्ति अभी वर्तमान में करता क्या है, वो जॉब कर रहा है, स्टूडेंट है, पढ़ाई है, क्या करता है। जब उसके बारे में पूछते हैं कि अभी क्या काम चल रहा है, कैसा काम चल रहा है, तो उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में पता चलता है। R4 होता है रेस्ट टाइम, कि वो नौकरी के बाद क्या करता है, वो पढ़ाई के बाद क्या करता है, वो हाउस वाइफ है तो आपको घर को 12-1 बजे तक काम खत्म करने के बाद क्या करती है। तो ये सारी चीजें एक फॉर्मूला है FORM का। ये फॉर्मूला जरूर लगाइए। जब शुरुआती भी व्यक्ति से बात करते हैं तो सबसे पहले उसका हालचाल पूछना है, उसके बाद फैमिली के बारे में बात करना है, उसके बाद उसके काम के बारे में पूछना है, उसके बाद पूछना है कि आप अपने नौकरी के साथ फ्री टाइम में क्या करते हैं। तब ये सब चीजें पूछेंगे तब वो व्यक्ति को पता चल जाता है कि व्यक्ति अभी क्या करंटली में क्या स्थिति है। उसके बाद आप कुछ धीरे से पैसे कमाने का फॉर्मूला बताइए। क्लियर है? तो इस तरीके से आप सही इनविटेशन, सही शब्दों के साथ आप इस इनविटेशन को करते हैं। नेक्स्ट है, इस बिजनेस में इनविटेशन करने के दो तरीके होते हैं, पहला है इनडायरेक्ट और दूसरा है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या है कि आप अपने व्हाट्सएप में स्टेटस लगाते हैं लोगों की प्रॉब्लम, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से लेके बैठा हुआ है, कोई आर्थिक तंगी को लेके, कोई समय को लेके, कोई सिक्योरिटी को लेके, दुनिया भर के प्रॉब्लम को लेके बैठा हुआ है। जब वो व्यक्ति प्रॉब्लम देखता है, अब देता है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड दिखता है वर्क फ्रॉम होम सोल्यूशन का, है ना, कि घर पे बैठे बैठे कैसे पैसे कमाए। जब वहां पर देखता है कि यार मोबाइल से 1 से 2 घंटे काम करके डेली 3 से 6 हजार रुपए, डेली 10 से 15 हजार रुपए जब देखता है, तो यार समझता है कि क्या काम है, घर बैठे बैठे काम या नौकरी। उसके माइंड में क्लिक करता है और आपसे पूछने लगता है वो, है ना। और ये जो स्टेटस मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर यही से ही आप लगाते हो इनडायरेक्ट में, तो 100% आपका रिजल्ट वो व्यक्ति पूछेगा ही पूछेगा आपसे। पहले लगाना है लोगों की प्रॉब्लम का, उसके बाद वर्क फ्रॉम होम का, उसके बाद आप डेली कमाए 3 से 6 हजार रुपए, और उसके बाद कोई भी एक अच्छे व्यक्ति का जिसका इनकम बना हुआ है या आपका बना हुआ है, इस तरीके से आपको स्टेटस लगाना है आपके व्हाट्सएप में। जब लोग देखते हैं तो आपको सामने से ही पूछने लग जाते हैं। उसके बाद होता है डायरेक्ट। कैसा रहेगा फॉर्मूला? कोई भी स्टूडेंट है तो हमेशा कैसे रहेगा का फॉर्मूला इतना शानदार है, हमारे महागुरु जी सौरभ सर, MD सर इतना शानदार फॉर्मूला दे के गए हैं, कई लोग इसका यूज ही नहीं करते। दोस्तों, ये फॉर्मूला ऐसा है जहां पर लोगों को पता ही नहीं चलता कि मैं ऑटोमेटिकली मैं इनवाइट हो रहा हूँ। दोस्तों, इतना शानदार फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को 2-4 बार जरूर देखिए, इसकी प्रैक्टिस आप करके जाए। जब भी किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो उसकी प्रैक्टिस आप कर ले, अपने सीनियर के साथ कर ले, या उसको डायरी और पेन में आप लिख के रख ले। 2-4 बार आप बोलना शुरू करेंगे तो आपके जबान और आपके माइंड में ऑटोमेटिकली ये बात आते रहेगा, और जब आप लोगों से बात करेंगे 100% आपका जो शब्द होंगे एकदम सही तरीके से निकलेंगे। तो ये कुछ फॉर्मूला है। जैसे तो कैसा रहेगा अगर आप अपने पढ़ाई के साथ साथ डेली 1 से 2 घंटे अपने मोबाइल से काम करके रोज 3 से 6 हजार रुपए कमाएंगे, तो कैसा रहेगा? तो सामने वाला पूछेगा अच्छा रहेगा, क्या काम करना है? तो बस उसको शाम के लिए इनवाइट कर देना है। हाउस वाइफ है, आप अपने घर के काम को करते करते कैसा रहेगा कि 1 से 2 घंटे मोबाइल से ऑनलाइन
काम करके आप महीने का 10 से 15 हज़ार रुपए और एक्स्ट्रा इनकम करेंगी तो वो बोलेगा बहुत अच्छा रहेगा, क्या करना है? तो आप शाम को 30 से 35 मिनट समय निकालिए, पूरी जानकारी आपको जूम ऐप के माध्यम से मिल जाएगी। तो ऐसे उसको बात करना है। क्लियर है? कोई जॉब पर्सन है तो आप नौकरी के साथ साथ क्या करना है, कैसे काम करना, वो सारी चीजें आप बता सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको कैसे रहेगा का फॉर्मूला लगाना है। और जब शाम को आप रिमाइंडर करते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए कि आपको फिर से रिपीट नहीं करना है। आप जैसे ही शाम को रिमाइंडर किए हैं, रिमाइंडर करने के बाद उनको बताना है कि देखो आपको मैं सुबह बात किया था ना, तो आप एक काम करिए, अभी आपको मैं यूट्यूब का लिंक भेज रहा हूँ, आप व्हाट्सएप पे एक बार चेक कर लीजिए। और टाइम का विशेष ध्यान रखना कि 5:55 में आप ज्वाइनिंग हो जाना, क्योंकि 30 से 40 सेकंड लेट होंगे तो ऑटोमेटिकली 1,000 की संख्या फुल हो जाती है। तो बिल्कुल आप टाइम का विशेष ध्यान रखना और 5:55 में आप चालू कर लेना। बाकी आप जैसे ही चालू होगा तो स्क्रीनशॉट भेज देना। बाकी प्लान खत्म होने के बाद, ये काम जानकारी खत्म होने के बाद मैं आपको फ्री होकर एक बार कॉल कर देता हूँ। तो ये इस तरीके से आपको परफेक्ट तरीके से बात करना है। समझ होनी चाहिए कोई भी व्यक्ति को किसी तरीके से बात करने का। क्लियर है? करते हैं दोस्तों। इनविटेशन हम लोग कई बार करते हैं, जब लोग नहीं मानते, लोग नहीं सुनते, हम लोग इरिटेट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको लगातार लगातार इनविटेशन रोज 30 से 50 लोगों को करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस कब हाई लेवल पे चल जाएगा, कब आपका बिजनेस बूम कर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कह रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है कि आप इस काम को कैसे कर रहे हैं, आप इनविटेशन कैसे करते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुलाते रहिए, डायमंड मिल जाएगा। कई बार ऐसे होते हैं कि इनविटेशन करते हैं लोग, ज्वाइनिंग होते हैं, कुछ लोग काम नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं होता। आपको लगातार लगातार इनविटेशन करते रहना चाहिए, लोगों को ज्वाइनिंग कराते रहना चाहिए, जिससे आपका काम लगातार होते रहेगा। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो पैसे की जरूरत होगी, किसके पास बड़े सपने होंगे, वही व्यक्ति आएगा और आपको एक डायमंड बना के चले जाएगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये हर बार देखा गया दोस्तों कि हम लोग कई बार शर्मा जाते हैं, लोगों से घबरा जाते हैं बात करने में, कि वो मेरे से उम्र में बड़ा है, वो प्रोफेशन में बड़ा है, वो पैसे में बड़ा है। दोस्तों यहाँ पर इनविटेशन करते हुए शर्माना नहीं है। हम लोग शादी का कार्ड देने जाते हैं तो शर्माते हैं क्या? तो यहाँ पर बिजनेस में शर्म क्यों? यहाँ पर शर्माने वाला काम करना ही नहीं है। यहाँ पर अपनी बात को सही तरीके से रखने का काम करना है, क्योंकि हर व्यक्ति आज पैसा जो कमाता है वो पैसे की कीमत जानता है। हर व्यक्ति को एक पैसा कमाने का जरिया चाहिए, चाहे वो बिजनेसमैन क्यों ना हो, है ना? तो हमेशा कभी भी लोगों से शर्माना नहीं है, डरना नहीं है। हमेशा अपना जो काम है, अपने हिस्से का काम है, आपको बिना अपलाइन के डिपेंड हुए अपने हिस्से का काम हमको लगातार लगातार करते रहना है। वो भी एक दो इनविटेशन से काम नहीं होगा, मिनिमम 30 से 50 इनविटेशन रोज करोगे, तब जाके आपके साथ 10 से 15 लोग बैठेंगे। तो आपको इनविटेशन 10-15 नहीं करना है, 30 से 50 करना है, तब जाके आपका बड़ा बिजनेस आएगा। दोस्तों उसके बाद होता है फॉलोअप और क्लोजिंग। फॉलोअप और क्लोजिंग क्या है? देखो एक बात समझ जाओ कि फॉलोअप और क्लोजिंग का मतलब होता है कि सामने वाला जब कोई भी व्यक्ति ऑब्जेक्शन करता है, कोई भी व्यक्ति जब बिजनेस को प्लान देखता है तो उसके मन में कुछ डाउट होता है, उसके डाउट को आप क्लियर करते हैं। डाउट को क्लियर करना ही होता है, उसका मतलब होता है फॉलोअप और क्लोजिंग। ये इसके लिए एक शानदार हमारे महागुरु जी एमडी सर सौरभ सर के माध्यम से इतना जबरदस्त एक वीडियो है। लोगों के सवालों को कैसे जवाब दें, ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडलिंग करें, लोगों को 5-10 मिनट में आप कैसे क्लोजिंग करें, तो ये सारा चीज इतना शानदार वीडियो दिया है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यही वीडियो से आप सबसे ज्यादा रिजल्ट निकाल सकते हैं। फॉलोअप में एक बात हमेशा याद रखिए कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको फॉलोअप करना है, और 80 से 85% जो रिजल्ट आते हैं, कम से कम 5 से 10 बार लगातार फॉलोअप करते रहेंगे तो तब जाके उसका रिजल्ट आता है। तो एक दो बार में हार नहीं मानना है। लोगों का हक है सवाल पूछना। वो लोग पूछेंगे समय नहीं है, वो लोग बोलेंगे पैसा नहीं है, वो लोग बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, वो लोग बोलेंगे कि कंपनी ऐसे आती है और भाग जाती है, बहुत सारे सवाल पूछेंगे। अगर आप उस सवालों को सही तरीके से जवाब देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति ज्वाइनिंग होने के लिए तैयार है। क्योंकि दुनिया में कोई शायद ही ऐसा इंसान होगा जिसको पैसे से प्यार नहीं और वो व्यक्ति पैसा नहीं कमाना चाहता। और हमारे बिजनेस में दोस्तों हर दिन पैसा है, तो हर दिन व्यक्ति आने के लिए तैयार है। बस आप अपने बातों को सही तरीके से रखने के लिए तैयार हो जाइए, और ये सारी चीजें होंगी आपके नॉलेज से। तो ये नॉलेज आपको कहाँ मिलेगा? आपको यूट्यूब में जाना है और फॉलोअप और क्लोजिंग का वीडियो देखना है, उसको प्रैक्टिस करना है, और लगातार प्रैक्टिस करने से आप उस काम में एक्सपर्ट बन जाएंगे। दोस्तों उसके बाद है 100% यूजर। 100% यूजर कौन होता है? 100% यूजर का मतलब होता है कि आप सिस्टम के हर वो काम को 100% पूरी ईमानदारी से करें, एक्साइटेड होकर काम करें, उसको बोलते हैं 100% यूजर।
उसमें आप क्या कर सकते हैं, रोज अपना आईडी चेक करिए, देखिए कि मेरा कितना रजिस्ट्रेशन बचा है, कितना नए लोगों को रजिस्ट्रेशन करना सिखाइए, मेरा प्रोडक्ट क्या है, सारी चीजें आप सही तरीके से आप यूज करते हैं, 100% आप यूजर बन जाएंगे। अपने टीम को भी यूज कराना सिखाते हैं। उसके बाद है दोस्तों TBF, टेप बुक फंक्शन। आपको इस में सफल होना है तो आपके पास नॉलेज होने चाहिए, और नॉलेज आपके आएंगे दोस्तों अच्छे अच्छे टेप सुनने से, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ने से। तो हर दिन एक एक बुक पढ़ने की आदत डालिए, हर दिन कम से कम किसी अच्छे बुक का 10 से 15 पेज पढ़ने की आदत डालिए। अगर ये आदत आप डालते हैं तो 100% मैं बोल सकता हूँ कि आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर आप एवरेज लोगों से ज्यादा अचीवमेंट वाले व्यक्ति रहेंगे, एवरेज लोगों से ज्यादा आप नॉलेजेबल व्यक्ति रहेंगे, एवरेज लोगों से ज्यादा आप पैसे कमाएंगे। तो आपको हमेशा बुक पढ़ने की आदत आपके पास होनी चाहिए। फंक्शन, जब भी कोई फंक्शन होता है, चाहे वो 1,000 का टिकट हो या 5,000 का टिकट हो, आप उस फंक्शन में जरूर हिस्सा लीजिए। क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस सीखने का और सिखाने का है, आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, सिर्फ लगातार सीखते रहना है, लगातार सिखाते रहना है, बस यही काम करना है। उस व्यक्ति के साथ बिल्कुल बिजनेस नहीं होता जो व्यक्ति ढंग से सीखता नहीं है। जब वो सीखा ही नहीं तो अपने टीम में सिखाएगा क्या, जिसके कारण वो डुप्लीकेशन हो नहीं पाता। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई फंक्शन होगा, LTP का फंक्शन होगा, बूथ कैंप ट्रेनिंग होगा, या कोई भी फंक्शन होगा, आप उस फंक्शन में जरूर जाइए। भले अगर लगेगा 1,000 2,000 टिकट लगेगा, चलेगा, क्योंकि उस बिजनेस उस फंक्शन से आप बहुत कुछ सीखते हैं। आगे दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, आज तक की मेरी जो ट्रेनिंग थी आप यहीं तक थी। बस जाते जाते एक बात मैं आपको बोलूंगा, कभी मौका ना गवाएं। बिल गेट्स कहते हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई भी मौका आता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आप उन्हें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इससे आप हमेशा फायदे में ही होंगे। ये सच बात है दोस्तों। आज आपके पास एक जबरदस्त मौका है, अब आपके पास एक नॉलेज भी आ गया, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी आ गई। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आज के शाम के लिए इतना ज्यादा इनवाइट करना है, क्योंकि दोस्तों जब आप इनवाइट नहीं करोगे अपने लोगों को, तो 100% कोई ना कोई व्यक्ति है जो इनवाइट करने के लिए खड़ा है ना। वो व्यक्ति आप अगर चूक गए तो सामने वाला चूकेगा नहीं, और वो व्यक्ति आप ही के लोगों को ज्वाइनिंग करा के आप अपने साथ ज्वाइनिंग करा लेगा। तो दोस्तों आप मौका बिल्कुल ना गंवाना, सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों का आज 30 से 50 लोगों का लिस्ट बना लो और फटाफट लोगों को इन्विटेशन करना चालू कर दीजिए शाम के लिए। क्योंकि दोस्तों आप अगर मौका अगर दूसरों को देंगे तो सामने वाला मौका छोड़ेगा नहीं। एक कामयाब लीडर और एक नाकामयाब लीडर के बीच में यही अंतर होता है कि वो व्यक्ति, कामयाब लीडर कभी मौका नहीं छोड़ता। तो दोस्तों आज आपके पास एक जबरदस्त मौका मिला हुआ है कि आप अपने लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाइए। जितने भी नए एसोसिएट है, सबसे पहले लिस्ट बनाने के बाद प्लान दिखाना, लोगों को इनवाइट करना शुरू कर दीजिए, जिससे आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सारी ट्रेनिंग आज आपको समझ में आई होगी। विश यू ऑल द बेस्ट सभी को। और आज का जो प्लान होने वाला है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो आप अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा आप अपने लोगों को प्लान में जरूर बैठाएं, और सबसे ज्यादा इनकम आज आपका बनना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। ट्रेनिंग समझ में आई होगी तो आप इस ट्रेनिंग को एक चीज करना है, इम्प्लीमेंट करना है, लगातार सीखना है और लगातार अपने काम को बढ़ाते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।